स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग एक्सेल में बैंक लोन डेटा को तैयार करेंगे कि बैंक लोन डेटा में ईएमआई, इंटरेस्ट रेट, टोटल अमाउंट कैसे निकाला जाता है और उनके फॉर्मेट कैसे तैयार किए जाते हैं। ये भी एक बेसिक प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें पीएमटी, आईपीएमटी फॉर्मूले का यूज हम लोग कर सकते हैं और लोन इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे और एक्सेल लिखकर एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। एक्सेल एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहां से आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद आपको पहले डेटा तैयार करना पड़ेगा। तो कोई भी आप एक्सेल में प्रोजेक्ट बनाओ, कैसा भी प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें एक डेटा होना चाहिए और फॉर्मूला भी लगाने के लिए एक डेटा होना चाहिए। विदाउट डेटा के कोई भी फॉर्मूले को रन नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो विदाउट डेटा के भी यूज हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो फॉर्मूले होते हैं वो विदाउट डेटा के यूज नहीं होते हैं। तो आपने यहां से सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, ए से लेके आई तक। कहां से? ए से लेके आई तक सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। सेल एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Alt H A M C मर्ज कर लिया। Alt H O H से रो की हाइट बढ़ा लेंगे। तो रो की हाइट करीब करीब हम यहां पर 25 यहां पर कर लेते हैं। एंड Alt H O W कॉलम की विड्थ को 10 कर लेते हैं। और यहां पर कीबोर्ड में एकमात्र ऐसा की होता है जो सभी की से बड़ा होता है, उसे कहते हैं स्पेस बार। आप जैसे ही स्पेस बार प्रेस करेंगे यहां पर आपका ब्लिंकर शो करने लगेगा। ब्लिंकर शो करने के बाद यहां पर आप जो भी हेडिंग, जो भी फॉर्मेट का हेडिंग तैयार करना चाहते हैं वो हेडिंग यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बैंक लोन डेटा, बैंक लोन डेटा। ठीक, अब इस बैंक लोन डेटा को सेंटर तो है, मिडिल नहीं है, तो यहां पर अलाइनमेंट में ये सेंटर है और ये मिडिल है। आप यहां पर मिडिल में सेट कर दीजिए। देन आप यहां पे फॉन्ट साइज इनकी इंक्रीज कर लीजिए, जितनी भी आप इंक्रीज करना चाहते हैं यहां से फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे शॉर्टकट की से करना है, फिर Alt H F S एंड डाउन एरो से आप यहां पर लोन डेटा को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर हम क्या कर ले रहे हैं, ये जो बैकग्राउंड में हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करना है। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करने के लिए आपको होम में आना होगा। होम में आने के बाद यहां पर आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ऑप्शन दिख रहा है। अब यहां पर जो भी कलर आप रखना चाहते हैं वो कलर कर लीजिए। देन अगर आपको इसमें फॉन्ट कलर भी चेंज करना है, जो आपने बैंक लोन डेटा लिखा है, इस बैंक लोन डेटा के फॉन्ट कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहां से आएंगे और इसका कलर व्हाइट रख देंगे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फॉन्ट स्टाइल वगैरह आप देना चाहें तो यहां से स्टाइल वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से जैसा रखना चाहें वैसा आप रख सकते हैं। देन नीचे की तरफ आएंगे, A2 सेल एड्रेस A2 पे आएंगे। यहां पर हेडिंग हम लोग तैयार करेंगे जो भी डिटेल हमको चाहिए। तो सबसे पहले SR.नंबर, क्लाइंट नेम, लोन टाइप, लोन अमाउंट, रेट ऑफ इन लोन इंटरेस्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला EMI, अगला टोटल अमाउंट, लास्ट हेडिंग बना लेंगे। अब हमने लिख लिया, पूरी हेडिंग बना ली। अब इस हेडिंग में आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो डेटा लिखा हुआ है अच्छे से सेल में फिट नहीं हुआ है। तो दो तरीके हैं, या तो आप कॉलम की विड्थ और हाइट इंक्रीज कर लीजिए, या तो एक शॉर्टकट की का यूज हम लोग कर सकते हैं। यहां से आपको पूरा डेटा को सेलेक्ट करना है और Alt H O I, जैसे ही Alt H O I प्रेस करते हैं तो ये सेल क्या हो जाएगा, इस डेटा के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। यानी आप Alt H O I आपको यहां पे फॉर्मेट में देखने को मिलता है। क्लियर है? आप जैसे जैसे शॉर्टकट की भी प्रेस करते जाएंगे, जैसे हमने Alt प्रेस किया, हाईलाइट हुआ, फिर मैंने H प्रेस किया, हाईलाइट प्रेस किया, फिर मैंने O प्रेस किया, फिर मुझे क्या प्रेस करना है, I प्रेस करना है। तो ऑटो फिट कॉलम विथ यहां पर लिखा होगा। ठीक, तो मैं जैसे ही ऑटो कॉलम विथ प्रेस करना है तो मैं I प्रेस करूंगा, ये विथ हमारा ऑटो फिट हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह आपको हाइट भी बढ़ाना है तो इसमें हाइट भी होता है। क्लियर है? अब हम यहां पर
इसको सेलेक्ट कर Alt HS से जो भी आप इसके अंदर कलर फील करना चाहते हैं वो कलर यहां से फील आउट कर देंगे। ठीक, अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो यहां से चेंजेस भी कर सकते हैं जैसी आपकी मर्जी। ठीक, अब हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद यहां पर S सीरियल नंबर लिखेंगे। कम से कम आपके पास 10 डेटा होना चाहिए, तो यहां पर 1 लिखा और कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करके नीचे मैंने 10 तक ड्रैग कर दिया। अब मैं कंट्रोल को होल्ड करूंगा तो ये 1 2 3 4 5 अपने आप ये सीरीज में काउंट हो जाएगा। इसके बाद आप आइए क्लाइंट नेम, यानी बैंक में अगर हम लोन लेने जाते हैं या किसी से लोन दिलवाते हैं या किसी को लोन अप्रूवर करवाते हैं तो उसको हम लोग क्लाइंट ही बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आप क्लाइंट का नेम लिख सकते हैं, तो जैसे यहां पर राजेश साहब, ये हमारे पास 10 नेम हो गए। ठीक है, अब यहां पर पूछा जा रहा है हमसे लोन टाइप, यानी लोन टाइप क्या होता है कि हम बैंक में जब लोन लेने जाते हैं तो लोन हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। यानी आपको किसी ने कह दिया कि आप कार लोन ले लीजिए, आपसे किसी ने कह दिया होम लोन ले लीजिए, आपसे किसी ने कह दिया पर्सनल लोन ले लीजिए, आपने किसी ने कह दिया गोल्ड लोन ले लीजिए। तो लोन हमारे पास बहुत प्रकार के होते हैं, बैंक हमको कई प्रकार के लोन को देता है एंड टर्म एंड कंडीशन अप्रूवर होते हैं। क्लियर है? तो अब आ जाएंगे अगले लोन टाइप में। लोन टाइप में हम ले रहे हैं पहला होम, HOM, ये हमने लोन ले लिया। अब लोन अमाउंट हमें लिखना है कि कितने कितने लाख का लोन लिए हैं, कितने हजार का लोन लिए हैं, जितने का भी आपने लोन लिया है वो लोन यहां पर आप टाइप करेंगे। तो मान लीजिए हमने पहला राजेश ने होम लोन लिया है, वो 10 लाख रुपए का लिया है, तो यहां पर आपने 1 2 3 4 हमने 10 लाख रुपए ले लिया। ये हमने 15 लाख का लोन लिया। ठीक है, इस तरह से आप जितना भी लोन लेना चाहेंगे, किसी का 10 कर दीजिए, किसी का 15 कर दीजिए, किसी का 20 कर दीजिए, किसी का 40 भी कर दीजिए, जो भी आपको लिखना है, जैसा भी लोन आप ले रहे हैं वो लोन के टाइप यहां पर लिखेंगे। तो पर्सनल लोन में एक पर्सनल लोन कोई 60,000 भी लेता है, तो यहां 60,000 टाइप कर दे रहे हैं। तो ये हमने लोन टाइप कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, जितने परसेंट का भी इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, यानी आप जब लोन लेते हैं तो बैंक उस पर इंटरेस्ट रेट लगाती है। तो जितने परसेंट का बैंक इंटरेस्ट रेट लगा रही है, हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है, कुछ पॉइंटों का अंतर आता है, बाकी तो सिमिलर ही होते हैं। ठीक, अब यहां पर मैंने 11% कर लिया, यहां पर मैंने 15% कर लिया, फिर यहां पर मैंने 11% कर लिया, 10 12। अब ये परसेंटेज अपने आप ऐड हो रहा है। क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि हमने 3-4 कॉलम ऐसे हैं जिसमें परसेंटेज में लिख दिए हैं, इसीलिए उसको लग रहा है कि अगला वाला जो डेटा होगा वो भी परसेंटेज में ही होगा। क्लियर है? यहां पर परसेंटेज में ही मैंने दे दिया। ठीक, अब ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड, आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जितने साल के लिए लोन ले रहे हैं वो लोन टाइप यहां पर लिखेंगे। तो किसी का मैंने यहां पर 2 साल लिख लिया, किसी का यहां पर 5 साल, किसी का 3 साल, किसी का 1.5 यानी 1.5 साल, किसी का 2 साल, किसी का 5 3, किसी का 10 साल भी हम ले सकते हैं। ठीक है, किसी का 2.5 या 2.5 साल, किसी का 3 साल, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है EMI टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट। ये जो लिख लेगा एक फॉर्मूले की मदद से लिख लेगा। EMI हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से भाई? PMT की मदद से। PMT एक फॉर्मूला होता है जो EMI कैलकुलेट यानी इंटरेस्ट रेट के साथ EMI हमको कैलकुलेट करके आपको दे देता है। क्लियर है? तो आइए निकालते हैं इसको। तो यहां पर आप आएंगे EMI में, EMI में आने के बाद इजिकल टू PMT लिखेंगे, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन होने के बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इंटरेस्ट रेट का सेल एड्रेस, यहां पर रेट का सेल एड्रेस, तो इंटरेस्ट रेट का सेल एड्रेस आपको दे देना। अब हमको
कितने महीने का ईएमआई निकालना है? 1 मंथ का ईएमआई निकालना है। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 12 से, फिर यहां पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम लोग टाइम पीरियड का सेल एड्रेस देंगे और इनटू कर देंगे 12 से। क्या? इनटू कर देंगे 12 से, क्योंकि यहां पर 2 लिखा है। 2 का मतलब 1 साल में कितने होते हैं भाई? 12 मंथ होते हैं। क्लियर है? तो 2 साल में कितने मंथ होंगे? 24 मंथ होंगे। तो उसके हिसाब से मेरा निकलना चाहिए। तो मैंने इनटू कर दिया किससे? 12 से। फिर यहां पर मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद यहां पे पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या होगा? लोन अमाउंट। मैंने लोन अमाउंट का सेल एड्रेस दिया, देन यहां पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो मेरा ये लोन अमाउंट यहां पर ईएमआई आ गया। कितना आएगा? 46,607 रुपीज 0.84। तो हमारा 1 मंथ का ईएमआई इतना आता है। अब हमें क्या करना है? सिंपल सा इनको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो सब पर आ जाएगा। अब ये कई बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि माइनस में आ रहा है, तो माइनस में इसलिए आ रहा है कि लोन आप जब 10 लाख का लोन लिए हैं और 11% इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट रेट जोड़कर हमारा लोन अमाउंट आ रहा है और उसको आप जब धीरे धीरे कम करते ही जाएंगे तो लोन भी हमारा यहां से 10 लाख से कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो यहां पर इजिकल टू देने के बाद ईएमआई का सेल एड्रेस, फिर इनटू कर देंगे। इनटू करने के बाद टाइम पीरियड का सेल एड्रेस और फिर इनटू कर देंगे 12 से। किससे? 12 से। क्लियर है? अब इसको समझिएगा ध्यान से। मैं यहां पर दिया हूं टोटल अमाउंट का, यानी टोटल अमाउंट हमें निकालना है, तो इजिकल टू ईएमआई का सेल एड्रेस और इनटू मैंने दे दिया टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को डिवाइड कर इनटू कर दिया मैंने 12 से, यानी 12 मंथ। तो यहां पर अब यह 24 मंथ का हमको लास्ट बताएगा। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो 11,18,588.12 यानी 12 हमको क्या देना पड़ेगा? टोटल अमाउंट देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट के साथ। क्लियर है? अब इनको हम लोग ड्रैग करेंगे तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें माइनस करना होता है। क्या कैसे माइनस करेंगे? तो यहां पर इजिकल टू देंगे। इजिकल टू देने के बाद किसका सेल एड्रेस दे देंगे भाई? टोटल अमाउंट का सेल एड्रेस दे देंगे, माइनस करेंगे ईएमआई का सेल एड्रेस। इसमें आपको केवल माइनस करना होता है। तो यहां पर इजिकल टू देंगे। इजिकल टू देने के बाद लोन अमाउंट का सेल एड्रेस दे देंगे, माइनस करेंगे किसको भाई? टोटल अमाउंट को, देन एंटर कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया भाई? 21,000 रुपए हमारा क्या है? इंटरेस्ट रेट है। क्लियर है? तो हम लोग निकालेंगे किसको भाई? इंटरेस्ट रेट को। तो इजिकल टू देने के बाद आपको देना है टोटल अमाउंट का सेल एड्रेस माइनस आपको दे देना है लोन अमाउंट का सेल एड्रेस, देन एंटर बटन प्रेस करने के बाद आप ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट निकल कर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इनको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करेंगे Alt H A M सेंटर, Alt H A M मिडिल कर लेंगे। ठीक है, मिडिल सेंटर अलाइनमेंट में आपको यहां पर दिया होता है, तो यहां से भी आप कर सकते हैं। और पूरे डेटा को यहां से सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी आपने डेटा बनाया है। इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद Alt H B और A ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? ये हमारा क्या बन गया भाई? हमारा ये हो गया, और इनको भी हम लोग सेंटर मिडिल कर देते हैं। तो ये हमारा बैंक लोन डेटा हो गया। आई होप ये बैंक लोन डेटा आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कमेंट्स करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।